तो हे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज आपके लिए लाइव नया एनिमे सीरीज जिसका नाम है रेंट गर्लफ्रेंड, और आज मैं इसका एपिसोड नंबर 1 आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और इस एनिमे सीरीज के अंदर भर भर के रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा तो भरपूर है। तो आपको एनिमे सीरीज बहुत ज़्यादा मजा लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो बिना किसी देरी के। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो पार्क के अंदर आ चुका था और जो मन ही मन में अपने आप से बड़बड़ा रहा था कि मेरी बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड है और मैं आज उसे पार्क में घुमाने आया हूँ। और हमें पता चलता है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो बोलती है, काजुया मैं तुमसे एक बात करने की, मैं तुमसे आज से ब्रेकअप कर रही हूँ। ऐसी बात सुनते ही काजुया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो काजुया था वो अपना बेड पकड़ पकड़ के रो रहा था क्योंकि उसे अभी तक सहन नहीं हुआ था कि वो लड़की अभी उसके साथ ब्रेकअप कर ली जो एक हफ्ते से थी। अब वो किसी और के साथ रंगरलिया मचा रही होगी उसके ही सामने, और ऐसा होते वो नहीं देख पाएगा। ऐसा होते वहाँ पे जो काजुया था वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ गया था और बोल रहा था कि अब मैं क्या करूँ। पर तभी वहाँ पे उसे एक ऐप दिखता है जिसमें अंदर लिखा हुआ रहता है कि रेंट गर्लफ्रेंड, जो 500 रुपये में ही मिल जाएगी उसे एक गर्लफ्रेंड एक दिन के लिए। जिस देख के उसका थोड़ा सा मन तो मचलता है, पर जब वो याद करता है उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रंगरलिया माता दी होगी तो उसे बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और वो अपने पेट की खुजली नहीं मिटा पाता। तो वो उस ऐप की तरफ उंगलियां बढ़ाता है और उस ऐप को क्लिक कर देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक रेलवे स्टेशन के सामने एक लड़की का इंतजार कर रहा था। वहाँ पे एक लड़की आती है और क्या वो बोलती है, क्या तुम काजुया हो। और हमें दिखाया जाता है जो काजुया था वो शर्म के मारे लाल हो चुका था क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा क्यूट गर्लफ्रेंड रेंट पे आज तक पहली बार नहीं मिली थी। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो कैफ़े के अंदर आ गए थे और जहाँ पे वो लड़की बोलती कि क्या प्लीज़ तुम मुझे अपना कैश दे सकते हो। जिसे देख के काजुया बिना कुछ सोचे समझे ही अपना कैश दे देता है और बोलता है कि ये पैसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाए थे मैंने, पर अब इसे जाने देता हूँ। और अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो एक एक्वेरियम देखने आ रहे थे जहाँ पे वो लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश थी मछलियों को देख के और बोलती क्या तुम्हें पता है उस मच्छी का नाम क्या है। जिस देख के काजुया बोलता है कि हाँ मुझे पता है, ये इसका नाम है ब्लू फिश जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेयर है। पर ऐसा होते ही वहाँ पे हमें पता चलता है कि उन दोनों ने एक दिन साथ में बिता लिया था। और वहाँ पे जो काजुया था अब वो उसे घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था, मतलब घर तक नहीं, मतलब एक रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा रहा था। और हमें पता चलता है कि वो लड़की बोलती कि आज मुझे तुम्हारे साथ रह के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा चला गया और ये अच्छा मैं अब मैं चलती हूँ। और वो ऐसा बोलती है वहाँ से चली जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो काजुया था उसका दिल बहुत ही ज़्यादा धक धक धड़क रहा था। पर वो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो काजुया था वो अपने जब उसके नोटिफिकेशन में देखता है कि वो लड़की बस एक एक्टिंग कर रही थी, वो एक आर्टिस्ट है, वो रेंट पे गर्लफ्रेंड देती है, वो बस उसका जॉब है। जिसे देख के काजुया पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है, आग बुला, और वो उसे 1 स्टार के साथ थोड़ी सी गालियाँ भी लिख देता है। पर तभी वो अपने पासबुक की तरफ देखता है जब उसे पता चलता है कि उसके बाप ने उसे बहुत ज़्यादा कम पैसे दिए कॉलेज लाइफ के लिए, पर उसने ही मना किया था कि मुझे ज़्यादा पैसे की गरज नहीं है। और ऐसा होते ही वहाँ पे काजुया बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जो वो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने एक दिन की रेड की गर्लफ्रेंड हो गई थी। पर अगले दिन में जहाँ पे काजुया था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये बस एक्टिंग कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि वापस से वो वही कैफ़े के अंदर जाते हैं जहाँ पे उसने पेमेंट रिसीव करनी थी और वो वापस से पेमेंट रिसीव कर लेती है। पर इस बार काजुया का चेहरा एकदम हरा नीला लाल हो गया था। पर हमें पता चलता है कि वो लड़की तो बहुत ही खुश थी क्योंकि पुकट का पैसा किसे नहीं पसंद है भाई। काजुया सोचता है कि मैं किस चक्कर में फंस गया, पर अब मुझे तो पूरा दिन निकालना पड़ेगा। पर तभी वहाँ पे वो जा रहे थे तभी एक शॉप की ओर बोलती क्या तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। जिस देख के काजुया बोलता है कि नहीं नहीं ये मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ, ये बस मेरे साथ घूमती है। जिस देख के वो लड़की तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो तभी भी उस मामले को संभाल लेती है अपने मन ही मन में। और वो अगले सीन में वही दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक्वेरियम में वो बोलती है ये मच्छी का नाम मुझे आज पता है। जिस देख के वहाँ पे काजुया था वो बोलता है कि ये लगता है अपना होमवर्क बराबर करके आई है, जिसका काम है वो पूरी तरीके से अच्छे से करी। और वहाँ पे जो काजुया था वो बोलता है उस लड़की को कि क्या तुम यहाँ पे एक्टिंग करना बंद करोगी। जिस देख के वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती कि चलो यहाँ से मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। और उसे खींचते हुए एक कोपरे में ले आ जाती है एक कोने में। और हमें पता चलता है जो लड़की थी वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि बोलती कि तुम पब्लिक साइड में मुझे ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी रेंट की गर्लफ्रेंड हूँ, ये सब करने का मुझे पैसा मिलता है, पर तुम जो हो ये ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। जैसे कि काजुया बोलते है ओए तो ये है इसकी रियल साइड। और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। और हमें पता चलता है कि काजुया अभी भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने पैसे गए थे। पर उसके हमें पता चलता है कि उसका फ़ोन बजता है और वो जैसे फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है जो उसका जो उसका दादाजी था वो एक्सपायर हो गया था, मतलब वो मर गया था। तो उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल में बुलाया है। तो वो वहाँ से फटाफट अपना पूरे विषय निकालता है और वहाँ पे सीधे से हॉस्पिटल में चले जाता है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो काजुया था वो वहाँ पे आ गया था, पर तभी उसके मम्मी पापा उसे इग्नोर मार रहे थे। पर तभी वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो काजुया के बाजू में बैठती है, जो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करी हो। तभी वो बोलती कि मैं यहाँ पे काजुया को ढूंढने आया हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जिस देख के सभी लोग
बोलते कि नहीं नहीं तुम दूसरे काजुआ को ढूंढते होगे, हमारा काजुआ तो किस लड़की के बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता। और जिस देख के काजुआ बहुत ज़्यादा अनफेयर फील कर रहा था, पर वहाँ पे जो काजुआ था वो बोलता है हिम्मत करके, हिम्मत जुटा के, तो मॉम डैड ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे जो लड़की थी वो बोलती कि यही मेरा अच्छा चांस है, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है उन लोगों से। जिस देख के उन लोगों की तो बहुत ज़्यादा बहुत चक्के रह जाते हैं। पर जहाँ पे उसकी दादी थी वो तो हैरान हो गई थी कि इतनी हॉट लड़की मेरे पोते की गर्लफ्रेंड हो सकती है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, जल्दी से मुझे इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करो। और ऐसा होते वहाँ पे जो काजल था वो अपने आप को कोसा था कि मैं इतना भी तो बुरा नहीं हूँ। पर वहाँ पे जो उसकी दादी थी वो बहुत बुरी तरीके से खुशी के आंसू रो रही थी। और अगले सीन में वहाँ पे वो दोनों दादी के साथ बैठते हुए बोलते कि तभी वहाँ पे दादी बोलती कि क्या तुम दोनों अभी तक हम बिस्तर हो चुके हो। जिस देख के वो लड़की बोलती कि नहीं नहीं मैं अभी तक हम बिस्तर नहीं हुई हूँ। तभी वहाँ पे वो दादी उसको गले लगा के बोलती कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, रुको रुको तुम्हें मुझे अपने दोस्तों से मिलाना पड़ेगा तुम्हें। और वहाँ पे वो लड़की बोलती कि नहीं नहीं मैं यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि इसी हॉस्पिटल में मेरी दादी भी रहती है, तो मुझे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो ऐसा बोलते ही वहाँ से चली जाती है। पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो काजुआ की दादी थी उसने उनकी सहेलियों को बुला लिया था। जिस देख के वो एक रूम में घुस जाते हैं, काजुआ और चीजू एक रूम में घुस जाते हैं। और वहाँ पे चीजू बोलती कि जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर इसी बीच वहाँ पे काजुआ की दादी आ जाती है जो बोलती कि यहाँ पे कोई है क्या देखते हुए मैं, और वो दरवाजा खोल देती है। दादी जैसे दरवाजा खोलती है उसे कुछ ही नहीं दिखता। वहाँ पे जो लड़की और लड़की थी वो एक बिस्तर के अंदर हम बिस्तर हो रहे थे, मतलब वो छुप गए थे दादी को देख के एक बिस्तर के अंदर। जिस देख के वहाँ पे जो काजू था वो बोलता कि मैं किस ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया हूँ। और वहाँ पे जो उसका सीने से सीना टकरा रहा था और कुछ बहुत कुछ टकरा रहा था। जिस देख के दादी बोलती कि यहाँ तो कोई नहीं है, चलिए ऐसे जल्दी से चलती हूँ मैं। और जैसी दादी वहाँ से चली जाती है वहाँ पे एक बहुत ही जोर की लात मारने की आवाज़ आती है और हमें पता चलता है काजू एक लात मार देते। और वहाँ पे जो चीज़ हुई थी वो बोलती कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे काजू। पर वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो चीज़ की दादी थी वो वहाँ पे आ गई थी। तो बोलती चीज़ तुम यहाँ पे क्या करी हो। जिस देख के चीज़ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ पे बोलते कि क्या बात कर रहे हो तुम, यहाँ पे तो कोई नहीं था। पर जैसे वो दोनों दादी उस हॉस्पिटल रूम के अंदर दिखती तो वहाँ पे काजुआ और चीज़ुआ रहते थे। तभी वहाँ पे काजुआ बोलते कि मुझे यहाँ से सच बताना ही पड़ेगा वरना चीज़ुआ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो जाएगी। पर वो जैसे बताने जाता है उन्हें सच, पर वहाँ पे जो चीज़ुआ थे उसे रोक लेती है और बोलती ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जिस देख के वो दोनों दादी है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती क्योंकि उनकी सहेली में उनका लड़का लड़की आपस में ही पड़ गए थे। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है जो काजुआ था वो बोलता चीज़ुआ कि मैं तुम्हें सच बताता था, मेरे एक गर्लफ्रेंड थी जो दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी, इसलिए मैंने गुस्से के मारे तुम्हें रेंट पे गर्लफ्रेंड लिया था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बस मैं गुस्से के मारे तुम्हें रेंट पे ले लिया था। यही मेरा आज का पूरे दिन का लेखा जोखा था। तो तभी वहाँ पे जो चीज़ें रहते वो बोलते कि ठीक मुझे तुमसे कुछ लेन देन नहीं है, पर वर्ड मतलब तो तुम नाकाम, मुझे कुछ ऐसा वैसा मत समझ जाओ, मैं बस अपनी जॉब कर रही हूँ, मैं ऐसा वैसी लड़की नहीं। ऐसा बोलते ही चीज़ें वहाँ से निकलने चली जाती है। पर वहाँ पे काजुआ बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। पर वहाँ पे जो चीज़ें थी बोलती थी कि हाँ ठीक है हम कभी कभार मिल सकते हैं क्योंकि मैं अभी तुम्हारी रेंट तो गर्लफ्रेंड तो हूँ, तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं अपना नंबर मैसेज कर दूँगी। और हमें अगले सीन में पता चलता है कि वो दोनों वहाँ से चले गए थे। और अगले हमें सीन में दिखाया जाता है जो चीज़ें थी उसके मेल के अंदर आ चुके थे 5 स्टार के साथ, बहुत ही अच्छा रिव्यू जो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमें पता चलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अभी कॉलेज में भी जा रहा था, तभी उसके दोस्त मिलते और बोलते कि ओ तुम कितने टाइम मिलाते हो यार। तभी वहाँ पे काजुआ बोलते हैं हंसते हुए कि मैं 4 टाइम मिलाता हूँ। और ऐसा होते ही वहाँ पे कुछ तो भी गिरने की आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो लड़की थी वो और कोई नहीं वो चीज़ुआ थी। जिस देख के दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तो शुक्रिया। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और लाइक ये बस कुछ नहीं 20 लाइक करना है ये में, अगर 20 लाइक हो गए तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।